उग्रसेन ने द्रोणाचार्य जी को बुलाया भगवान श्री कृष्ण के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए। भगवान शिक्षा श्री कृष्ण और बलराम द्रोणाचार्य जी के पास शिक्षा ग्रहण करने जाएं। क्यों जाएं? क्योंकि जो राजकुमार बालक थे, जो बड़े घराने के बालक थे, उनकी शिक्षा व्यवस्था अलग थी। उनको स्पेशल टीचर होते थे उनके। ऐसे ही द्रोणाचार्य जी राजकुमारों को शिक्षा देते थे। जितने भी राजा महाराजाओं के पुत्र होते थे, द्रोणाचार्य जी उनको शिक्षा देते थे। अब उग्रसेन जी के मन में आया कि द्रोणाचार्य जी के पास भेजा जाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर मना किया। और कृष्ण ने उज्जैन में अवंतिकापुरी नगर में जाकर सांदीपन ऋषि से शिक्षा ग्रहण की। क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा चाहते थे कि ऐसी शिक्षा मुझे कदापि नहीं चाहिए जिसमें भेदभाव हो, जिसमें भेदभाव हो। आजकल भी शिक्षा प्रणाली में एक रिजर्वेशन के नाम पर बड़ा भेदभाव किया जाता है। आरक्षण, कई लोगों को हो सकता है बुरा भी लगे, लेकिन आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। गरीबी कभी जाति देकर नहीं आती, योग्यता कभी जाति देकर नहीं आती। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर शिक्षा प्रणाली को भी बताया। जहां पर रिजर्वेशन था वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण नहीं की, क्योंकि द्रोणाचार्य केवल राजकुमार के बालकों को पढ़ाते थे, राजा महाराजाओं के बालकों को पढ़ाते थे। लेकिन सांदीपन ऋषि अवंतिकापुरी में ऐसी शिक्षा प्रणाली चलाते थे कि वहां पर कोई भेदभाव नहीं था। सब प्रकार के गरीब अमीर, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी जाति के लोग वहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे और सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। क्योंकि अब आप पूछोगे कि क्या प्रमाण है इसका, तो प्रमाण मैं देता हूं कि वहीं भगवान श्री कृष्ण की मित्रता हुई किससे? सुदामा से। सुदामा कौन थे? किसी राजा महाराजा के बालक नहीं थे, एक गरीब परिवार के बालक। और मथुरा के राजकुमार श्री कृष्ण थे, लेकिन उन्होंने मित्रता की। तो हमारी आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें अवश्य सुधार करना चाहिए। मेरा ऐसा मत है। आप जिसकी जैसी व्यवस्था आगे चलकर